रिचार्ज योर सेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का हार्टी वेलकम करते हैं। आज का हमारा विषय है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। हम अभी देख रहे थे भारतीय संस्कृति में बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और यही संस्कारों का बीज जब बचपन में पड़ता है तो बड़े होकर वो संस्कारी पुरुष बनते हैं। शब्द और कर्म बड़ी हिफाजत से करना होता है क्योंकि इसी से हमारी परवरिश और संस्कारों का हमें सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए कहा जाता है जब शुद्ध हो आचार विचार, उत्तम हो कर्म व्यवहार, श्रेष्ठ हो निजी संस्कार, उसी का समाज में होता सत्कार, उसी का होता सत्कार। आइए हम इस विषय को सुनेंगे। हमारे सामने आ रहे हैं वापी से ब्रह्मा कुमारी अंजलि बहन। ओम शांति। आज का विषय है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संसार में परिवर्तन तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन शायद संसार को बदलने की जो गंगोत्री है, शुरुआत है, वो हम सभी भूल चुके हैं और वो है संस्कार परिवर्तन। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती कि कहते एक बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है और कहता कि डॉक्टर जी, मुझे शरीर में सब जगह दर्द ही दर्द होता, मैं जहाँ भी हाथ लगाऊं दर्द ही दर्द। तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा? ज़रा अपने सर पे हाथ लगाकर दिखाओ, क्या तुमको दर्द अनुभव होता? तो जैसे ही उस बच्चे ने अपने सर पर हाथ रखा और दर्द के मारे चिल्ला उठा। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ज़रा पाँव को हाथ लगाकर दिखाओ। तो कहा जैसे ही उसने पाँव को हाथ लगाया और चिल्ला उठा दर्द के मारे। फिर डॉक्टर ने तो और भी कहा कि अपने हाथों की भुजाओं को टच करके दिखाओ, क्या वहाँ पर भी तुमको दर्द होता? कहते हैं जहाँ जहाँ हाथ लगवाया वहाँ दर्द ही दर्द। डॉक्टर थोड़ा तो परेशान हो गया और कहा कि आपका तो पूरा एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। आज आपका एक्सरे लिया जाएगा और 2 दिन के बाद आप आना, आपकी रिपोर्ट हम आपको बता पाएंगे। 2 दिन बाद जब वो बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी एक्सरे रिपोर्ट बताती कि आपके शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी हाथों की अंगुलियां की जो हड्डियां हैं ना, वो टूटी है और इसीलिए जब तुम जहाँ भी हाथ लगाते हो तुम्हें दर्द का अनुभव होता। ठीक इसी प्रकार ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि हमें भी तो कई बार ऐसा अनुभव होता कि ये व्यक्ति हमें दुख देता, यह स्थान से मैं दुखी हो गई हूँ, ये संबंधी हमको दुख देते। लेकिन कई बार तो हमारे ही संस्कार हमको दुख दे रहे होते और हमें ऐसा अनुभव होता कि शायद दुख बाहर से मिल रहा है। ऐसे तो कई दृष्टांत हमारे सामने है कि जिन जिन महान लोगों ने अपने संस्कारों को बदला तो संसार भी बदला। वाल्या लुटेरा कहते हैं कि गौतम बुद्धा ने उनको ध्यान खिंचवाया कि ये जो तुम लूट मार कर रहे हो ये पाप हो रहा है। उसने कहा, मैं तो सिर्फ ये जानता कि मैं अपने घर में रोजी कमाकर कईयों को सुख ही तो दे रहा हूं। गौतम बुद्धा ने कहा,
कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, ज़रा घर वालों को पूछ कर तो देखो कि जिनके लिए तुम इतने पाप कर्म कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, क्या ये पाप का बोझ तुम्हारे घर वाले अपने पर लेने को तैयार है? तुम्हारे सहभागी बनने को तैयार है? कहते हैं जैसे ही वाल्या लुटेरा ने घर जाकर कहा कि ये जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, चोरी चकारी का, लूट मार का, इसमें क्या आप भी हमारे सहभागी बनोगे? तो कहते तुरंत घर वालों ने जवाब दिया कि घर में पैसा लाना, ये तो रोजी लाना, ये तो तुम्हारा फर्ज है, तो उस पाप कर्म के हम क्यों भागी बने? बस कहते इतना ही बात जब वाल्या लुटेरा को एहसास हुआ तो उनके जीवन में परिवर्तन यह आया कि उन्होंने अपने संस्कारों को परिवर्तन किया और देखते ही देखते संस्कार परिवर्तन करते करते संत वाल्मीकि बने और संसार परिवर्तित हुआ। आज भी उनकी कहानियाँ हमें सुनाई जाती है इस प्रेरणा को देने के लिए कि अगर थोड़ा सा हम अपने पर अगर अटेंशन दें तो क्या हमारे परिवर्तन से संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता? वैसे भी कहा जाता चैरिटी बिगिंस एट होम, स्वयं से शुरुआत करें। तो क्यों नहीं हम सभी भी अपने को बदलने का संकल्प करें। वैसे भी इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो हमारे ही स्वभाव संस्कार ही तो है, जो आज दुखदाई और कड़वे हो गए हैं, तमोगुणी हो गए हैं। और इसीलिए अगर हमने अपने पर थोड़ी सी मेहनत की तो हमारे संस्कार और संसार दोनों सुखदाई हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे अगर भोजन की थाली में ज़रा सा नमक आगे पीछे या तेल मसाले का हिसाब गड़बड़ा जाए तो मनुष्य को भले ही कितनी भी भूख हो, लेकिन उस भोजन को खाकर वो संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही हम कितना भी घर वालों को, संबंधियों को क्वालिटी टाइम देने की कोशिश भी करें, लेकिन अगर हमारे स्वभाव संस्कार की कड़वाहट या खारापन या खट्टापन ज़्यादा अगर हुआ तो कोई भी संबंधी कहो, घर वाले कहो, जॉब का क्षेत्र में कहो, हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। कई बार कई लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन घर वाले उनसे दुखी होते हैं क्योंकि कहाँ ना कहाँ उनका कुछ एक संस्कार ऐसा है जो वो हर एक को सुख नहीं दे पाते। कितने भी बुद्धिजीवी हो, लेकिन हर एक को अपने पर मेहनत ज़रूर करनी है। कईयों का तो मानना ही गलत है कि संस्कार तो मरने पर ही मिटते हैं, लेकिन वास्तव में संस्कार आत्मा की प्रॉपर्टी है, न कि शरीर की। तो शरीर भले जल के राख हो गया है, लेकिन आत्मा तो पुनर्जन्म लेती और धीरे धीरे अगले जन्म में पुनः उसके स्वभाव संस्कार इमर्ज ज़रूर होते हैं। हाँ, अगर जीते जी मरने का हम संकल्प करें, अर्थात अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को छोड़ें और दृढ़ संकल्प करें कि किसी भी परिस्थिति में मुझे सकारात्मक ही सोचना है, बोलना है और करना है। इसको कहते हैं जीते जी मरना।
तो स्व परिवर्तन हो सकता और स्व परिवर्तन के साथ साथ संसार का भी परिवर्तन हो ही जाएगा। अब हम आपसे संस्कार परिवर्तन लाने में स अक्षर से संबंधित जो शब्द है उस शब्दों से अपने को बदलने का थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। जैसे कि संस्कार बदलने के लिए पहला स बदले कि संग, सत्संग करे, अच्छी किताबों को पढ़े, अवगुण दर्शन न करें और हर एक के अंदर सकारात्मक ही परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। दूसरा, संकल्प, अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें कि मुझे बदलना ही है। तीसरा, संयम, अपने जीवन में संयम का पालन करें, हर बात में बैलेंस। अर्थात अगर हम यह संकल्प करते कि मुझे कोई भी चीज़ में अति में नहीं जाना है तो उसे कहा जाएगा कि संतुलन है। ऐसे ही संजोग कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, ऐसे जीवन में परिस्थिति रूपी पेपर आए, ऐसे संजोग हो, लेकिन मुझे अपने को सकारात्मक रखना ही है, मजबूर नहीं मजबूत बनना ही है, यह संकल्प करें। संस्कृति याद करें, हम अपनी अनादि आदि दैवी संस्कृति को कि हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे और वो बड़े सुखदायी थे, किसी को दुख नहीं देते थे, आज भी वंदनीय और पूजनीय है। उनकी तो मूर्तियों की भी पूजा इसीलिए की जाती। तो हम भी अपने को स्मृति दिलाएं, हम भी ऐसी ही संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करें। अगर हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो इस मेडिटेशन में हमें सिखाया जाता कि अपने को एक अति सूक्ष्म दिव्य सितारा अनुभव करें, एक चमकता हुआ शुद्ध चैतन्य शक्ति आत्मा हो और परमात्मा के सानिध्य में अपने को गुण और शक्तियों से संपन्न करें। क्योंकि मन चित्र की भाषा समझता, हम पिक्चराइज करें, विजुअलाइज करें कि परमपिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर सर्व गुणों के कलर्स के रूप में, मुझ आत्मा रूपी हीरा में मेरी चमक उस प्रभु के सानिध्य में बढ़ती ही जा रही है। हर गुण और हर शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। मैं धन्य धन्य बनता जा रहा हूँ। मेरा मन साफ निर्मल होता जा रहा है और इसके लिए हम अपनी सोच को बदलें। अगर हम वही सोचेंगे जो अब तक सोचते आए हैं तो हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, और अगर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं तो हमें तो वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। तो आज तो हमारा जीवन साक्षी है कि संसार में हमें क्या मिला। दुख, अशांति, तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बस थोड़ा सा अपनी सोच पर हमको ध्यान देना होगा। जैसे मोबाइल को 24 आवर्स चार्ज नहीं करते, थोड़े समय के लिए करते, ऐसे ही मेडिटेशन में मन और बुद्धि की चार्जिंग होती और हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता ही जाता। संस्कारों को परिवर्तन
इतनी बखूबी और रुचि से लाना है कि किसी को हमारे संस्कारों का पता चले न चले, हमारे अवगुणों का दर्शन हो न हो, लेकिन अगर हमें पता है तो हमको तो अपने प्रति कदम उठाने ही पड़े। इसके लिए वॉचिंग पावर और कैचिंग पावर, हम अपने आप पर गौर करें, हम अपने को वॉच करें और जहाँ जहाँ अवगुण है उसको कैच करें और मेडिटेशन में परमात्मा से मैच करें कि प्रभु कितना प्यारा है, सुखदाई है, तो मैं अपने अंदर के कड़वेपन को क्यों रखे बैठा हूँ, अपनी कमजोरियों को निकाल दूँ। संसार को खूबसूरत, सुंदर, मंगलमय तो हर कोई चाहता है। तो इन सब बातों से हमें ये ज्ञात होता है कि संसार को परिवर्तन लाने में अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते तो संसार का परिवर्तन उसी में समाया हुआ है और ये संसार मंगलमय बन सकता है, सुखमय बन सकता है, राम राज्य स्थापन हो सकता है। ये हमारे ही तो हाथों में है। अच्छा, ओम शांति। अंजलि बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहन ने हमें महत्वपूर्ण बात बताई कि स्वयं को बदलने का संकल्प कर ले। संस्कार आत्मा की प्रॉपर्टी है। बहन ने हमें स का महत्व बताया। सत्संग, संयम, संतुलन, संस्कृति, इसी से संस्कारों का परिवर्तन होता है। संस्कारों को बड़ी रुचि से परिवर्तन करें। तो आज हमने ये जाना, हमारा कल का विषय है समय एक खजाना। वक्त दिखाई नहीं देता, पर वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। समय एक आईना है। हम कल इस विषय को समझेंगे, तो जुड़े रहिएगा रिचार्ज योरसेल्फ में।